नमस्कार दोस्तों, लाल पत्थर बना राजकुमार के पहले भाग में आपने सुना कि हीरा शहजादी राजकुमार से पूछती है कि आपकी जात क्या है, और वह बताने के लिए उसे नदी के किनारे लेकर जाता है और पानी में डूबता चला जाता है। लाल गर्दन तक नदी में खड़ा होकर चिल्लाता है और कहता है कि अब तो ठीक है, अब आगे जो होगा उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। और यह कहकर वह नदी में डुबकी लगा देता है और सर्प रूप में अपना फन बाहर निकाल कर कहता है, देख लो हीरा, ये है हमारी जात, हमारा असली रूप। अब हम जा रहे हैं हीरा, हमेशा के लिए। ये कहकर लाल शहजादा वापस नदी में डुबकी लगाता है और चला जाता है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। ये देखकर हीरा एकदम स्तब्ध रह जाती है और जैसे ही लाल जाने लगता है तो भागकर उसे रोकने के लिए चिल्लाते हुए नदी की तरफ भागती है। हीरा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नहीं लाल नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। जैसे ही हीरा नदी में कूदने वाली होती है तभी राजकुमारी पन्ना उसे आकर पकड़ लेती है और हीरा को नदी में गिरने से बचाती है और कहती है, नहीं दीदी रुक जाइए। राजकुमारी पन्ना हीरा शहजादी को नदी में गिरने से बड़ी मुश्किल से रोकती है और समझाते हुए कहती है, आपके नदी में कूदने से हमारे पति वापस नहीं आएंगे दीदी। हीरा जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और राजकुमारी पन्ना उसे चुप कराते हुए अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों काफ़ी देर तक वहीं बैठी रोती रहती हैं। महल आकर हीरा अपने आप को दोषी मानते हुए कहती है, लाल ने मुझे कितना मना किया, कितना समझाया, पर मैंने अपनी हट के कारण उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आज मेरे कारण हम दोनों ने अपने पति को खो दिया। राजकुमारी पन्ना हीरा शहजादी को चुप करवाती हैं और कहती है कि आप रोइए नहीं दीदी, हिम्मत रखिए और धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे पति को वापस लाने में कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगी। हीरा पन्ना की तरफ देखती है। पन्ना फिर कहती है, दीदी आपको याद है जब उस जादूगरनी ने हमारे पति को बंदी बनाकर मेमना बना लिया था, तब आपकी ही चतुराई के कारण हमारे पति वापस आए थे और मुझे पूरा यकीन है कि अब भी आप कोई ना कोई मार्ग अवश्य सुझा लेंगी। हीरा शहजादी खड़े होकर अपने आंसू पोंछती है और भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि भगवान, मुझसे अपराध हुआ, जो मैंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करी। मेरे इस अपराध को क्षमा करें और मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। और कुछ समय बाद आंखें खोलकर कहती है, पन्ना एक मार्ग है जिससे हम अपने पति को वापस ला सकते हैं। पन्ना बोली, क्या दीदी? हीरा बोली, पन्ना तुम महाराज से कहकर सदा व्रत लगवाओ जिसमें कोई भी आए और भोजन पाए, परंतु उसमें एक शर्त रखना, जो भी व्यक्ति भोजन करने के लिए आए वो एक विशेष बात हमें बताए और भोजन ग्रहण करे। पन्ना वैसा ही करती है तो अपने पिता महाराज से कहकर सदाव्रत लगवाती है। कुछ ही समय में सदाव्रत की बात चारों ओर फैल जाती है। दूर दूर से जन समुदाय आता है और कोई एक आश्चर्य की बात बताता है और भोजन पाता है। इसी प्रकार कुछ समय बीत जाता है। एक दिन एक मुसाफिर भोजन करने के लिए आया तो सेवकों ने कहा, भाई भोजन करने से पहले आपको कोई आश्चर्य की बात बतानी होगी, तभी आप भोजन कर सकते हो। और ये कहकर उस व्यक्ति को राजकुमारी हीरा और शहजादी के पास लाया जाता है। हीरा शहजादी, बोलो मुसाफिर, कोई एक आश्चर्य की बात बताओ और भोजन पाओ। मुसाफिर कहता है, शहजादी, जब यहाँ आ रहा था तो मुझे मार्ग में रात हो गई और जंगली जानवरों से बचने के लिए मैंने एक पेड़ पर चढ़कर रात व्यतीत करने का विचार किया और इसी के साथ मैं एक घने बट के वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। शहजादी, रात्रि का अभी प्रथम पहर ही व्यतीत हुआ था कि मैंने देखा जंगल में एक बड़े से मैदान पर कुछ लोग आए और वहां की जमीन पर जल का छिड़काव करने लगे, और फिर उनके जाने के बाद कुछ अन्य लोग आए और वहां बुहारी लगा गए। फिर कुछ लोग आए, कालीन बिछा गए और उसके बाद वहां बड़े बड़े सिंहासन लगाए गए।
एक तरफ आग जलाई गई और उस पर बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई जिनमें दूध भरा गया, और उसके बाद वहाँ अनेक सर्प आए जो मनुष्य रूप लेकर सभी आसनों पर बैठने लगे, और अंत में एक बहुत बड़ा सर्प आया। शायद वो उन सबका राजा था, जो मनुष्य रूप में सामने के बड़े सिंहासन पर बैठा। और फिर सारी रात उन सबका जश्न हुआ, नाच गाना हुआ, और फिर रात्रि का प्रथम पहर शुरू होते ही वो सब वहां पर से चले गए। शहजादी, यह सब मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र घटना थी। ये बात सुनकर हीरा शहजादी कुछ सोचने लगती है और फिर उस मुसाफिर से कहती है, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? मुसाफिर बोला, हाँ चलिए, मेरे साथ चलिए। ये कहकर हीरा शहजादी और राजकुमारी पन्ना दोनों उस मुसाफिर के साथ चली जाती हैं। उस स्थान पर पहुंचकर एक बड़े बट वृक्ष की ओर इशारा करके मुसाफिर कहता है, यही वह पेड़ है जहां रात को मैं छुपा था, और ये सामने जो मैदान है उसी जगह पर नाग नागिन आए थे। उसके बाद हीरा शहजादी उस मुसाफिर को वहां से जाने की आज्ञा देती हैं और स्वयं उस पेड़ पर चढ़कर रात होने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही रात्रि का प्रथम पहर गुजरकर दूसरा पहर शुरू होता है, वही गतिविधि फिर से शुरू हो जाती है। कोई आकर पानी का छिड़काव करता है, कोई बुहारी लगाता है, तो कोई कालीन बिछाकर उस पर सिंहासन रखता है। दूध की बड़ी कढ़ाई के नीचे आग जलाई जाती है। अनेक इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं और अंत में नागराज आते हैं, जो सामने के बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। जश्न शुरू होता है और अंत में जब रात्रि का अंतिम पहर शेष रह जाता है, सब वहां से चले जाते हैं। ये सब हीरा शहजादी और राजकुमारी पन्ना दोनों पेड़ पर बैठकर देख रही थीं। सबके जाने के बाद सबसे पीछे एक सांप धरती में लौटता हुआ रोते हुए वापस जाता है और बार बार एक ही बात कहता है, हीरा शहजादी, हीरा शहजादी। उसकी आवाज़ सुनकर हीरा शहजादी जल्दी से पेड़ से उतरकर नीचे आती है और उस सांप के पास पहुंचकर कहती है, शहजादे लाल। हीरा की आवाज़ सुनकर वो सांप रुक जाता है और पलटकर हीरा की तरफ देखता है और फिर कहता है, हीरा तुम? हीरा कहती है, लाल चलिए, मैं आपको अपने साथ लिए चलती हूँ। लाल कहता है, नहीं हीरा, अब हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हीरा बोली, ऐसा मत कहिए लाल, मुझसे भूल हुई, मेरी भूल भी इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। लाल बोला, हम आपको क्या सज़ा देंगे हीरा, हम तो खुद सज़ा भुगत रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हट छोड़ दीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, पर आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हीरा बोलती है, मुझसे गलती हो गई लाल, मुझे माफ़ कर दीजिए और चलिए मेरे साथ। लाल बोला, हम चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकते हीरा। हीरा बोली, आप मनुष्य रूप में आइए लाल, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। लाल बोला, हम मनुष्य रूप नहीं ले सकते, हमने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करी है। उन्होंने हमें केवल 12 वर्ष तक पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया था और फिर वापस नागलोक आने का आदेश दिया था, किंतु 12 वर्ष पूरे होने पर भी हम वापस नागलोक नहीं गए और फिर हमारे पिताजी ने हमें वापस ले आने के लिए दूत भेजे, तो भी हमने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि हम आपको छोड़कर नागलोक नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें दंड रूप में 100 वर्ष तक सर्प रूप में रहने का आदेश दिया है। अब हम अगले 100 वर्ष तक इसी रूप में रहेंगे। हीरा बोली, नहीं लाल, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा जिससे हम आपको वापस पा सकें। लाल बोला, उपाय तो है, पर क्या आप उसे कर पाएंगी? हीरा बोली, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी मैं आपके लिए करूंगी, बस आप उपाय बताइए। लाल बोला, हीरा, जो कार्य आज हमारे पिताजी के सेवकों ने किया है, वो कार्य आप कल उनके आने से पहले करवा देना। आज जैसी व्यवस्था है, ठीक वैसी ही व्यवस्था अगर आप कल करवा देंगी तो हो सकता है कि हमारे पिताजी आपसे प्रसन्न हो जाएं और वो फिर आपको वरदान मांगने के लिए कहें। उस समय आप हमारे पिताजी से वचन लेकर हमें मांग लेना
और ये कहकर लाल सर्प रूप लिए हुए चला जाता है। हीरा वापस आकर पन्ना को सब बातें बताती है। पन्ना बोली, दीदी आप चिंता ना करें, कल हम दोनों सेवकों के साथ मिलकर ये सारी व्यवस्था कर देंगे और देखना अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें हमारे स्वामी अवश्य वापस मिलेंगे। रात को हीरा शहजादी और राजकुमारी पन्ना दोनों सेवकों के साथ मिलकर उसी तरह सारी व्यवस्था करवाती हैं। जमीन पर पानी का छिड़काव, बुहारी लगाना, कालीन बिछाना, उस पर बड़े बड़े सिंहासन लगवाना, दूध के बड़े बड़े कढ़ाए भरकर उनके नीचे आग जलवाना। और उसके बाद नागराज अपने सेवकों के साथ आते हैं और सारी रात नाच गाने का प्रोग्राम होता है। नागराज का एक सेवक नागराज के पास आकर धीरे से कहता है, नागराज आज की सारी व्यवस्था किसी दुखियारे ने करी है। नागलोक के सेवक जब यहाँ आए तो सारी तैयारियां हो चुकी थीं। उसके बाद नागराज अपने सिंहासन से खड़ा होकर जोर से फुंकार करता है और तेज आवाज में कहता है कोई दुखिया जो इच्छा पूर्ति चाहता हो? है कोई दुखिया जो कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहता हो? है कोई दुखिया जो कोई वरदान चाहता हो? तीसरी बार बोलने पर हीरा शहजादी ओट से बाहर आती है और नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नागराज बोले, कहो पुत्री, क्या इच्छा है तुम्हारी? हीरा बोली, नागराज मैं आपसे वरदान चाहती हूँ, इसीलिए आज की ये सारी व्यवस्था मैंने कराई है। नागराज बोले, जो भी इच्छा हो उसे कहो, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। हीरा ने कहा, नागराज आप पहले वचन दें कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप अवश्य पूर्ण करेंगे। नागराज बोले, हमारी जुबान ही हमारा वचन है, तुम निसंकोच होकर कहो। हीरा बोली, नहीं नागराज, आप पहले वचन दीजिए। नागराज बोले, ठीक है। और फिर नागराज अंजलि में जल भर लेते हैं और कहते हैं, एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन, अगर टलूं तो नरक की चक्की में पिसूं। और ये कहकर अपने हाथ की अंजलि में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ देते हैं। नागराज बोले, कहो पुत्री, अब क्या वरदान चाहिए? हीरा बोली, नागराज मैं आपके छोटे पुत्र लाल की पत्नी हूँ और उन्हें अपने साथ ले जाने का वरदान चाहती हूँ। इतना सुनते ही नागराज आश्चर्य से कहते हैं, तुमने हमारे साथ छल किया है, हमें छल से बंधन में बांध दिया। तुम कोई और वचन मांग लो। लाल हमें अत्यधिक प्रिय हैं, इतने वर्ष हमने लाल के बिना कैसे गुजारे हम ही जानते हैं। हीरा बोली, नागराज जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे ही मैं भी अपने पति से प्रेम करती हूँ। आपने मुझे वचन दिया है और मुझे वचन रूप में मेरा पति लाल ही चाहिए। नागराज बोले, ठीक है पुत्री, हमने वचन दिया है तो हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। उसके बाद नागराज लाल को अपने पास बुलाते हैं और लाल को अपने सामने सर्प रूप खड़ा करके उसके ऊपर शक्ति किरण छोड़ते हैं, जिससे लाल फिर से मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। नागराज बोले, पुत्र हम तुम्हें दंड से मुक्त करते हैं। 100 वर्षों तक तुम पृथ्वी पर वास करो और वैवाहिक जीवन का सुख भोगो और उसके बाद पुनः नागलोक में वापस आ जाना। उसके बाद लाल शहजादा और हीरा शहजादी वापस जाते हैं और लाल शहजादा पन्ना राजकुमारी के पिता को सारी बात बताता है और फिर राजा अपनी सेना को युद्ध के लिए सज्ज करता है और हीरा शहजादी के पिता को भी संदेश भेजते हैं और फिर दोनों राज्यों की सेना मिलकर लाल शहजादे के राज्य पर आक्रमण करते हैं और सेनापति को परास्त करके उसे अपना राज्य वापस मिलता है और लाल शहजादा 100 वर्षों तक सुख से राज्य करता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।